वेलकम संजीव क्लासेस। महान वैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है, उनके क्या गुण होते हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं, इनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वो महत्वपूर्ण यौगिक है आपका बेकिंग सोडा। अब चलते हैं इनके विषय में आपको हम जानकारियाँ देने। सबसे पहले बात आती है रासायनिक नाम। कहने का अर्थ यह है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात हम बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो मित्रों, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। फिर अगला पॉइंट है प्रकृति। इसका नेचर क्या होता है? तो इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय लवण की भांति होता है। अब मित्रों चलते हैं इसको बनाने की विधि की तरफ। इसके मेथड क्या होते हैं, अर्थात इसको हम कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट की सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की सफ़ेद रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें जो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। जैसे कि रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, जल का सूत्र होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2। ये आपस में क्रिया करके हमें सफ़ेद रंग का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप देता है। अब मित्रों हम चलते हैं कि हमारे ये जो बेकिंग सोडा हैं इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थात इनके कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणधर्म में बेकिंग सोडा का भौतिक गुण क्या होता है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होता है, यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है। कहने का मतलब ये जल में कम मात्रा में घुलता है। और तीसरा है इसका विलयन क्षारीय होता है। तो मित्रों ये रहे आपके भौतिक गुणधर्म। अब हम चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की तरफ। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो यह विघटित अर्थात टूटकर ये हमें क्या देगा, ये हमें सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बाय द रिएक्शन हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाएंगे इसको। तो यहाँ आप देख रहे हैं NaSCO3, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये अम्ल से क्रिया। ये कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ? तो ध्यान से देखिए, ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जब बेकिंग सोडा अम्ल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा तथा इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें प्राप्त होगा, जो कि वो गैस के रूप में अवमुक्त हो जाएगा। जैसे कि रिएक्शन में मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सल्फ्यूरिल एसिड है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिल एसिड है जो कि आपस में क्रिया करके सोडियम सल्फाइड अर्थात लवण और H2O अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें दे रहा है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब हम बेकिंग सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्रिया के उपरांत हमें सोडियम सल्फाइड अर्थात लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अगली
अगला रिएक्शन भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके NaCl जल और CO2 दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। तो मित्रों ये रहे आपके प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज बेकिंग सोडा के। अब इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या उपयोग हैं, तो ध्यान से देखिए आप लोग। इसका यूजेस इस प्रकार से है, पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में, जब कभी आग लग जाता है तो आग को बुझाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है अम्लनाशी औषध के रूप में, अर्थात जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो उनको दूर करने के लिए उनके औषध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, जिसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए यूज में लाते हैं। और अगला पॉइंट है सोडा वाटर तथा फ्रूट साल्ट बनाने में। तो इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से हैं, आपने देखा कि इनका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर में है, अग्निशामक यंत्रों में है, अम्लनाशी औषध के रूप में है, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में है तथा सोडा वाटर और फ्रूट साल्ट बनाने में है। तो ये आपके रहे बेकिंग सोडा के यूजेज। तो मित्रों इसी के साथ आज बेकिंग सोडा की बनाने की विधि, गुण और उपयोग की समाप्ति होती है। और मित्रों आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को धन्यवाद।